और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक अपनी आंखों की पावर से गोकू सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू को वश में कर लेता है और इसी चीज का फायदा उठाकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक गोकू को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। और गोकू को पीटते देखकर वेजिटा वहां खड़े रहकर कहता है, आखिर क्या बात है काकारोट, हम इतना ज्यादा ताकतवर बने, वो भी सिर्फ और सिर्फ ये दिन देखने के लिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक से मार खाने के लायक मैं होता, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हें अल्ट्रा इंस्टेंट आती है और मुझे नहीं आती है। और वेजिटा इतना कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू को पिटते हुए देखकर वेजिटा आगे कहता है, क्या हुआ काकारोट, तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टेंट काम नहीं कर रही है क्या, जिसे तुम कहते हो ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टेंट, एक ऐसी टेक्निक जिसके साथ तुम अपनी आंखें बंद कर भी लड़ सकते हो। तुम्हारा शरीर खुद ब खुद किसी भी हमले से बचने के लिए माहिर था, लेकिन अब क्या हो गया है काकारोट। और वेजिटा के इतना सब कुछ कहने के बाद विस वहाँ खड़े रहकर कहता है, काश ऐसा हो पाता कि गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट की उस ऊंचाई का इस्तेमाल करता जिस अल्ट्रा इंस्टेंट को मैं इस्तेमाल करता हूँ। अगर गोकू मेरी ताकतों तक पहुँच जाता तो वश में होने के बाद भी गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक के हमलों को डॉज कर पाता, और यहाँ तक कि गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक के वश में से भी बाहर आने में माहिर होता। और इतना कहने के बाद विस आगे कहता है, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि गोकू को जल्द से जल्द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक के वश में से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो गोकू के साथ कुछ बुरा हो सकता है। और विस के इतना कहते ही वेजिटा वहाँ खड़े रहकर कहता है, काकारोट नहीं, लॉर्ड अरक के उस हमले से बचो, नहीं तो तुम हार जाओगे। और वेजिटा के इतना कहते कि हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक एक बहुत ही पावरफुल हमला गोकू पर कर देता है। और अरक के उस पावरफुल हमले के बाद गोकू बेहोश हो चुका होता है, उसकी आंखें बंद हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी अल्ट्रा इंस्टेंट की मदद से गोकू की बॉडी काम कर रही होती है। और गोकू के बेहोश हो जाने के बाद गोकू की बॉडी बिल्कुल शांत खड़े रहती है कि तभी अचानक से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक काफी सारे हकाई एनर्जी ब्लास्ट एक साथ गोकू पर कर देता है, लेकिन गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट बॉडी अरक के हकाई एनर्जी ब्लास्ट को एक साथ डॉज कर जाती है। और ये देखकर अरक और ज्यादा हमले करने लगता है, जिसकी वजह से गोकू की बॉडी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक के हमले और अरक पर मूव हो जाती है। और गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट बॉडी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक की बहुत बुरी तरह से पिटाई करने लगती है। और गोकू को बहुत ही ध्यान से देखते हुए विस वहाँ खड़े रहकर कहता है, ये तो नामुमकिन है माय लॉर्ड, गोकू कब का बेहोश हो चुका है, लेकिन गोकू की बॉडी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक की पिटाई कर रही है। और इसमें कोई शक नहीं कि ये सब कुछ अल्ट्रा इंस्टेंट की वजह से ही हो पाया है। मैंने अपनी इतनी लंबी जिंदगी में आज तक अल्ट्रा इंस्टेंट को इस तरह से काम करते हुए नहीं देखा है। और विस इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर एंजल अवामो भी कहता है, मैं एक बहुत ही पुराना एंजल हूँ, लेकिन मैंने भी आज तक अल्ट्रा इंस्टेंट को इस तरह से काम करते हुए नहीं देखा है। गोकू बेहोश है, लेकिन उसकी बॉडी फाइट कर रही है, और ऐसा तो हम एंजल भी नहीं कर सकते। और एंजल अवामो के इतना कहते ही वेजिटा कहता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक गोकू को अपने वश में कर सकता है, लेकिन गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट बॉडी को नहीं। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी विस वहाँ खड़े रहकर कहता है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई है, जब गोकू होश में है ही नहीं तो गोकू को रोकेगा कौन। और विस के इतना कहते ही बीरस कहता है, बिल्कुल हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। और बीरस इतना कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट बॉडी अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बहुत ही पावरफुल कामेहामेहा चार्ज करने लगती है। और गोकू की बॉडी को ऐसा करते देखकर विस कहता है, अगर गोकू को रोका नहीं गया तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक गोकू के हाथों से मारा जाएगा। और विस इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट बॉडी पूरी ताकत के साथ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक पर कामेहामेहा कर देती है, लेकिन मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन स्टाफ को विस गोकू के कामेहामेहा की तरफ कर देता है। लेकिन मल्टीवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन जो कि एंजल का स्टाफ होता है, वो गोकू के कामेहामेहा की वजह से एंजल विस का स्टाफ टूट जाता है।
और विस के स्टाफ की वजह से वहाँ एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है, जिसकी वजह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक गोकू के कामेहामेहा से बच जाता है। और तभी वहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक का अटेंडेंट यूनिवर्स 5 से कुकाटेल एंजल आ जाता है और एंजल कुकाटेल बिना कुछ कहे अरक को हील करने लगता है, जहाँ पर एंजल कुकाटेल को एंजल कॉर्न सारी बातें बता देता है। और तभी हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोकू अभी भी बेहोश होता है, लेकिन उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बॉडी जमीन पर खड़े रहती है। और गोकू की बॉडी को इस तरह खड़े देखकर बीरस वहाँ कहता है, कोई भी आवाज नहीं करेगा, नहीं तो गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बॉडी फिर से रिएक्ट करने लगेगी। और बीरस के इतना कहने के बाद वहाँ पर कुछ देर के लिए शांति बनी रहती है, जिसकी वजह से गोकू अपने बेस फॉर्म में आकर जमीन पर गिर जाता है। और दूसरी तरफ विस अपनी टूटी हुई स्टाफ से गोकू को होश में लाने की कोशिश करता है और गोकू होश में आकर कहता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, मुझे कुछ याद नहीं। और गोकू इतना कहता ही है कि तभी विस अपनी टूटी हुई स्टाफ से गोकू को हील भी कर देता है। और फिर विस गोकू से कहता है, बहुत अच्छे गोकू, तुमने मेरा काम बढ़ा दिया है। और विस की इस बात पर विस की टूटी हुई स्टाफ को देखकर गोकू कहता है, विस तुम्हारी स्टाफ को क्या हुआ और तुम्हारी स्टाफ दोबारा कैसे बन पाएगी। और गोकू की इस बात पर विस कहता है, इस बारे में कुछ मत पूछो गोकू, फिलहाल मेरी स्टाफ को सिर्फ मेरे फादर ग्रैंड प्रिस्ट ही ठीक कर सकते हैं। और तुम्हें अगर जानना है कि यहाँ क्या हुआ तो तुम वेजिटा से पूछ सकते हो। और अब मैं अपनी इस स्टाफ का इस्तेमाल एक वेपन के रूप में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी ये स्टाफ हर चीज में काम आएगी लेकिन लड़ने के काम नहीं आ पाएगी। और विस इतना कहता ही है कि तभी बीरस मन ही मन कहता है, पूरे मल्टीवर्स में एंजल का स्टाफ ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन माना जाता है। यकीन करना मुश्किल है कि गोकू ने एंजल के स्टाफ को तोड़ दिया। और बीरस मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी हमें जेनो के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनो कहता है, वाओ, गोकू तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वेजिटा भी है। यहाँ के बाद गोकू और वेजिटा कौन से यूनिवर्स जाएंगे और वो किस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ने वाले हैं। ये तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो गोकू और वेजिटा के सामने कमजोर निकले। मुझे इंतजार नहीं हो रहा है अगला वाला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन होने वाला है। और दोनों जेनोसामा की इन बातों से हमें ये पता चल जाता है कि दोनों जेनोसामा गोकू और वेजिटा के इस फाइट को यूनिवर्स 12 के जीन से लेकर यूनिवर्स 5 के अरक तक देख चुके हैं। और हम देखते हैं कि जेनोसामा के सामने एक एनर्जी से बना हुआ एक बहुत ही बड़ा डिस्प्ले होता है, जिस पर दोनों जेनोसामा गोकू और वेजिटा की अब तक की हुई फाइट को देख रहे होते हैं। और देखते हुए दोनों जेनोसामा आगे कहते हैं, मुझे गोकू ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे वेजिटा ज़्यादा अच्छा लगता है। और दोनों जेनोसामा की अलग अलग बातों को सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट परेशान हो जाता है और मन ही मन कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए